सभी को स्वयं दीप्ता का प्यार भरा नमस्कार। आज मेरे साथ मेरे चैनल पर जाने-माने साधक जिसे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो, पहचानते हो, उनका नाम है वेदांश जी। तो हार्दिक स्वागत है वेदांश जी, आपका मेरे इस चैनल पे। मेरा आमंत्रित स्वीकार करने के लिए बहुत-बहुत आभार। जी, नमस्कार संगीता जी। जी, और नमस्कार। आपका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इस संवाद में मुझे शामिल किया। अपने भाव प्रकट करने का एक अवसर यहाँ पे मिल रहा है और नए चैनल के लिए बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस शुभकामना के लिए। तो मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि आपसे मैं कुछ सवाल कर पाऊँ और आपका अनुभव मैं जान पाऊँ, साधक जान पाए आपका अनुभव। तो क्या मैं प्रश्न शुरू करूँ वेदांश जी? जी, अवश्य। हाँ जी, तो मेरा पहला प्रश्न है कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में कुछ बताएँ? आपकी खोज कहाँ से शुरू हुई और ज्ञान मार्ग पर आपका आना कैसे हुआ? ज्ञान मार्ग का आपका अनुभव कैसा रहा? इस बारे में कुछ बताएँगे आप? दरअसल परिवार में ऐसा वातावरण बचपन से ही देखने को मिला, पूजा-पाठ, ऐसी कथाओं को सुनने का अवसर, हुँ, जिसमें हुँ। भगवान की और देवताओं की, दानवों की या ऋषियों की कथाएँ और पिताजी को बचपन से ही शायद उनमें रुचि रही, ऐसा उनके मुख से भी सुनने को मिला कि हुँ, उनको हुँ। ऐसी किताबें या ऐसी चर्चाएँ या ऐसे वो सारी चीज़ों में बड़ी रुचि थी। हुँ, तो हुँ। वही चीज़ फिर घर में भी देखने लगी, पिताजी पूजा-पाठ करते, मंदिर वगैरह जाते, तो वो सुनते हुए हम बड़े हुए। हुँ, तो हुँ। एक वहाँ से एक संस्कार डलना शुरू हुआ और फिर एक रुचि सी रहती थी कि क्या ये सब चीज़ें हुई होगी, जानने की एक जिज्ञासा बचपन से ही रहती थी। और फिर ऐसे कुछ किताबें या ऐसी कुछ कहानियाँ भी पढ़ी, उससे भी एक भगवान के प्रति एक भाव जागृत होने लगा। हुँ, हुँ। हालाँकि शुरू-शुरू में ऐसा नहीं था कि ठीक है, मिल जाएँगे तो पूछ लेंगे या मिलेगा भी या नहीं या ऐसा कोई अवसर भी प्राप्त होगा कि भगवान से साक्षात मिलना होगा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, ऐसे कई सारे विचार उठते रहते थे। हुँ, उसके हुँ। बाद फिर एक संस्कार जो हम सभी के अंदर डाला जाता है, समाज के द्वारा या इन प्रसार माध्यमों के द्वारा या परिवार के द्वारा, जिनको हम मान्यता भी कहते हैं। खूब सारा पैसा कमाना है, बहुत बड़ा नाम कमाना है, बहुत ऊँचे ऊँचे पद पर जाके बैठना है और पैसों के प्रति एक आकर्षण, वो तो डाला ही जाता है। फिर वही संस्कार चलने जी, लगा जी। भीतर कि हाँ, पैसे कमाने की ओर बढ़ना है या फिर धन या फिर उन उन चीज़ों की प्राप्ति करनी है। जैसे बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े-बड़े घर हैं या ऐसा हुँ, हुँ। माहौल जो वैभवशाली हो या पैसे वालों के घर जैसा वातावरण होता है, वैसा फिर शुरू होने लगा। फिर इन चीज़ों से ध्यान हट गया। हुँ, फिर हुँ, उसी हुँ, हुँ। में कुछ जैसे शिक्षा पूर्ण हुई, तो उसके बाद इन्हीं चीज़ों में सारा तामझाम इसी चीज़ों में होने लगा। ये पैसा कमाना है, वो करना है, ये करना है। उसके लिए ढेर सारी मेहनत हुई, बहुत सारा उसके लिए श्रम करना पड़ा और हुँ, हुँ। सफलता कुछ मिल नहीं रही थी। फिर कई यूट्यूब चैनल पर भी थोड़ा-सा अपना अनुभव आज़माने का प्रयास किया कि शायद उससे कुछ हो जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई उस दौरान, लेकिन सफलता कोई हासिल नहीं हुई। तो वैसे तो थोड़ा बहुत सत्संग वगैरह सुनने का शौक तो था ही, थोड़ा बहुत ऐसा कोई धारावाहिक जो अध्यात्म से संबंधित हो, वो सुनने में थोड़ी-सी रुचि थी। हाँ तो जी। फिर ऐसे ही उसके बाद फिर एक दिन ऐसे ही सुदामा और कृष्ण की धारावाहिक देख रहा था। हुँ, हुँ। तो सुदामा के जो भाव थे वो बड़े प्रभावित किए उस समय। सुदामा का जो भक्ति का जो हुँ। भक्ति थी सुदामा की, उस चीज़ ने बड़ा हुँ, हुँ। प्रभावित किया कि ऐसा हुँ। भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको केवल कृष्ण से मिलना है और कृष्ण का नाम जपना है। उसके अलावा कृष्ण से उसको कुछ भी नहीं चाहिए। हुँ। तो बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि अगर मैं सुदामा की जगह होता तो क्या करता? यही मेरे भाव होते। हाँ जी। उसके बाद फिर वो भी चला गया, वो भी दौर गुज़र गया। फिर उ उस चीज़ों में थोड़ा दिन रहा कि अब कृष्ण का नाम लेना है, राम का नाम लेना है, वो भी चला गया। हुँ। फिर थोड़े दिन बाद फिर वही चीज़ क्लिक की कि जीवन में कोई सफलता तो प्राप्त हो नहीं रही। कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिससे कि सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जाएँ।
या वो चीजें प्राप्त हो जाए। तो वो करते 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 फिर एक दिन ऐसे ही सड़क से गुजर रहा था, किसी काम से जा रहा था। उस समय ख्याल आया कि सफलताएं तो कुछ मिल नहीं रही, सब कुछ करके दिख दिया। और फिर धीरे 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 ये विचार चलने लगे, क्योंकि विचारों का जाल ये चलता ही रहता। तो उस समय जी, एक विचार आया कि अगर मैं सब कुछ प्राप्त भी कर लूं, ये सारा वैभव, ये सारा धन, ये जो माहौल, ये प्राप्त भी हो जाए, मृत्यु तो एक दिन आनी ही आनी है। हाँ जी, मृत्यु आने के बाद फिर ये कहाँ जाएगा? फिर इस चीज को प्राप्त करने का, इस चीज का विचार, फिर इस चीज के लिए कुछ श्रम करना, ये फिर कहाँ तक हाँ, सार्थक है? जी, फिर ये क्यों कर रहे हैं? ये सारा संसार इस तरीके से क्यों भाग रहा है? हाँ जी, क्यों और भाग रहा उसी है? दिशा में मैं भी भाग रहा हूँ। तो ये हुँ, क्यों हो रहा है? फिर इसका क्या लाभ है? अगर हुँ, ये सब मिट ही जाना है तो भगवान ने सारी दुनिया क्यों बनाई? अगर मृत्यु हुँ, ही होनी है व्यक्ति की, वो प्राप्त करके भी उन चीजों को भोग नहीं पाएगा, फिर ये सारा बेकार है, कोई अर्थ नहीं इन चीजों का। फिर वहां से खोज शुरू हुई कि फिर ये भगवान ने क्यों बनाया, भगवान से मिलना। तो वहां से फिर शुरुआत हुई। फिर आध्यात्मिक ये सारे जो भी प्रवचन होते हैं, कुछ कथाएं वगैरह सुनाते हैं, राम की या कृष्ण की या शिव की, इनकी कथाएं सुनने में बड़ा आनंद आने लगा कि शायद यहाँ पर कुछ उत्तर मिल सके, यहाँ पर वो प्यास पूर्ण हो सके। तो वैसे करते 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 फिर मंदिर जाने का एक स्वभाव बन गया, मंदिर जाने की एक आदत पड़ गई। मंदिर में जाता था, वही प्रार्थना होती थी कि कहाँ और कब और कैसे दर्शन होंगे। वहाँ पे हुँ, ऐसी सांसारिक चीजों के लिए प्रार्थना नहीं होती, अब केवल दर्शन हुँ, की अभिलाषा, वहाँ पे केवल दर्शन की आस और प्यास रही। जब कुछ पूछना है, प्रकट होने पर पूछूंगा, कई सारे सवाल हैं। फिर वैसे करते करते फिर वही प्रार्थनाएं शायद गुरु तत्व तक पहुंची, ओशो और कई सारे ऐसे हुँ, गुरुओं को सुनना हुआ। समझ तो कुछ नहीं आता था, लेकिन सुनने में बड़ा आनंद आता था कि शायद यहाँ पर कुछ जी, मिल जाएगा, यहाँ पर कोई उत्तर मिल जाएगा। हाँ क्योंकि जी, उनकी भाषा, उनकी शब्दावली समझ से जी, परे, कई हुँ, परिभाषाओं से वहाँ पे समक्ष होना हुआ नहीं। केवल शब्द कान पे पढ़ते थे, लेकिन कुछ अच्छा लगता था, कई कथाएं भी आ जाती बीच में भी। ऐसे करते करते फिर एक दिन तरुण प्रधान जी का एक वीडियो मिला, स्वप्न अवस्था का। उससे पहले मैंने कुंडलिनी वगैरह के सारे वीडियो देख रखे थे और कुछ प्रयोग भी करता था, ध्यान वगैरह। अच्छा, अच्छा, शायद इससे कुछ हो जाए, या कुंडलिनी से कुछ हो जाए, या इन चीजों से कुछ हो जाए। हुँ, हुँ, लेकिन वहां पे हुँ, कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा, या वो साधनाएं फलीभूत नहीं हो रही। तो उसके बाद हुँ, फिर तरुण प्रधान जी के एक वीडियो ने मुझे बड़ा आकर्षित किया। वो था स्वप्न अवस्था के प्रयोग। फिर वो जी, देखने के बाद उसमें एक वाक्य था कि यह प्रयोग बिना आत्मज्ञान के संभव नहीं है। हुँ, जिनको हुँ, आत्मज्ञान हो गया है, वही व्यक्ति या वही साधक इन चीजों को हुँ, समझ पाए। तो फिर वहां पे गुरु प्राप्ति के लिए भी एक प्रार्थना सदा थी मंदिर में जाकर, क्योंकि कहीं मैंने सुना भी था कि गुरु हुँ, के बिना हरि की प्राप्ति नहीं हो सकती, जी, और हरि की कृपा के बिना गुरु की हुँ, प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ जी, तो फिर वही प्रार्थना वहां पर फलीभूत हुई, और सहज रूप से भाव आया कि शायद इस वीडियो हुँ, के नीचे कमेंट करके देखें कि यहाँ पर शायद मुझे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, मुझे वो विधि मिल जाए, या आत्मज्ञान क्या है ये समझने को आ जाए, जिस चीज की प्यास है उस चीज की प्राप्ति हो जाए। वहां पे कमेंट में मुझे उनका उत्तर मिला, उनका रिप्लाई मिला तरुण प्रधान जी का, ये है संपर्क की जानकारी। हुँ, वहां पे हुँ, फिर संपर्क हुआ उनसे, फिर अपनी इच्छा व्यक्त की उनके समक्ष। फिर उन्होंने कहा कि ये ऐसा ऐसा कार्यक्रम है और ऐसा ऐसा एक व्यवस्थित तरीका है, यदि रुचि हो तो आप सीख सकते हैं, यहाँ पे किसी बात को मानना नहीं है। फिर वहां से शुरुआत हुई ज्ञान मार्ग। फिर वैसे करते करते कई उसमें कई पड़ाव आए, कई रुकावटें आई, फिर भी चलता रहा। उनके लिए सदा कृतज्ञता से मन भरा रहता है कि उन्होंने इतना अद्भुत कार्यक्रम बनाया और एक दिशा दी, समझने के लिए एक नक्शा दिया। तो इस प्रकार से ये यात्रा रही है आध्यात्मिक मार्ग में आने की। बहुत, बहुत सुंदर आपने साझा किया है, अपना अनुभव इस ज्ञान मार्ग में आने का, किस तरीके से आप यहाँ तक ज्ञान मार्ग तक पहुँचे हो, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। तो मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि ज्ञान मार्ग में साधक कहाँ अटक सकते हैं? क्या आपको कहीं अटकाव का अनुभव हुआ है? और आप इस अटकाव से बाहर कैसे निकले? ये शायद मेरा अनुभव सभी के लिए सहायक हो, जिस जी। अटकाव में मैं फंसा था
और उनसे बाहर निकलने का जो एक अवसर मिला, या जिसको हम कृपा भी कह सकते हैं, कि उस अटकाव से साक्षात होना हुआ। ये हम सभी को पता है कि हर एक चीज के दो पक्ष होते हैं, एक उस चीज का सरलतम रूप और एक उसका जटिलतम रूप। एक होती है सीधी सड़क जिस पर बिना किसी रुकावट के गाड़ी चल सकती है, और एक दलदल की सड़क। जी। सड़क ही है वो, दोनों को नाम सड़क ही है। इस प्रकार ज्ञान मार्ग जितना सरल है उतना यहाँ पे अटकाव भी हो सकता है। जैसे कि ये ज्ञान मार्ग बुद्धि आधारित है और इसमें व्याख्याओं, सिद्धांतों और शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक स्तर के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका ज्ञान होना, इसकी समझ प्राप्त होना बहुत आवश्यक भी है, एक नक्शे की तरह कार्य करता है। परंतु जब आप ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए शुरुआत करते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ सूत्र हाथ लगने लगते हैं, आपको कुछ प्रमाण मिलने लगते हैं, आपकी समझ वहां पे विकसित होने लगती है, बुद्धि में एक तार्किक क्षमता का जन्म होने लगता है, तीक्ष्ण बुद्धि भी जन्म जाती है, क्योंकि सतत आप चिंतन मनन में रहते हैं और सदा आप उन चीजों का विश्लेषण करने के लिए तत्परता से खड़े रहते हैं कि और कुछ मिल जाए, समझने को आ जाए, कुछ और जान लिया जाए, और थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाए इन चीजों के संबंध में। परंतु एक स्तर तक इस विश्लेषण को या इस समझ को अवसर देना आवश्यक है, लेकिन उस स्तर के बाद, उस एक सीमा रेखा के बाद इसका भी त्याग हो जाता है। परंतु होता क्या है कि जैसे अब एक अवसर मिला साधकों की सहायता करने का, सेवा करने का। परीक्षा के दौरान भी गुरुजी के मुख से निकला कि आप में गुरु भाविता है, आगे जाकर बहुत प्रगति करेंगे। तो वहां से शुरुआत होती है अटकाव की। पहली प्रशंसा ही आपके अटकाव की शुरुआत करवाती है। प्रशंसा सबसे बड़ा अटकाव है, और यही हुआ मेरे साथ भी। प्रशंसाओं ने जकड़ लिया कि तार्किकता बढ़ी हुई है, विश्लेषण करने की क्षमता है, व्याख्या करने की क्षमता विकसित हो रही है, और जो अभी नए नए आए हैं ज्ञान मार्ग पर, उन्होंने कदम रखा है, हो सकता है कि उनकी समझ बहुत अच्छी हो, लेकिन शायद वो इस पद्धति से परिचित नहीं थे। तो वो शायद हम उस पर चले हैं, हमने उस चीज को समझा है, जाना है, वो थोड़ा सा छप सा गया है दिमाग में। हम उनसे जब वार्ता करते हैं, जब किसी को सहायता की आवश्यकता होती है, तो एक होता है, एक भाव होता है कि जो आए हैं उनका एक सहयोग हो, यहाँ पर एक सेवा कार्य मिलता रहे। जो भी मिला है हमें, तो वहां पर हम उनको दे। तो उनकी स्पष्टता के लिए वहां पे एक प्रयास होता है, हर तरीके का प्रयास हो सकता है कि कोई एक आध छोटी सी कड़ी साझा कर भी उनकी सहायता कर सके, कोई उनसे बात करके उनको एक सांत्वना के रूप में एक सहायता कर सके। हाँ जी। और कोई किसी विषय पर स्पष्टीकरण दे करके एक दिशा दे सके। हर तरह की सहायता आप कर सकते हैं जी। और करनी भी चाहिए। अगर कोई आया है आपके पास तो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। लेकिन चूक वहां हो जाती है कि वो बिना जागरण के आप जब उन प्रशंसाओं को ग्रहण करते हैं, तो वहां पे एक करने वाला, एक कर्ता वहां पे जन्म ले लेता है। जैसे कि अभी बात करना हो रहा है, ये बिना बोलने वाले की भी हो सकता है, बिना सुनने वाले के बिना भी सुना जा सकता है। सुनने वाले की कोई आवश्यकता नहीं, सुनना हो रहा है, बोलना हो रहा है, ये सभी के सामने स्पष्ट है। लेकिन वहां पर प्रशंसाओं ने क्या कर लिया, सहयोग करने वाले को जन्म दे दिया। हालांकि वो जन्मा हुआ ही था, परंतु सहयोग करने वाला, एक गुरु भाविता जिसमें है, वह वेदांश, वो वहां पे खड़ा हो गया। अर्थात मैं सहयोग कर रहा हूं, इस भाव के साथ वो किया जाने लगा। और क्योंकि साधक तो एक भाव होता है उनके प्रति कि उनको जहां से सहायता मिली है, उनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव होता है, एक धन्यवाद का भाव होता है। और कुछ लाइनें उसमें जुड़ जाती है कि आपने जो सहयोग किया है, ऐसी ऐसी हमें सहायता मिली है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर वो बहुत अद्भुत कला है, ये अद्भुत कला। फिर यहाँ पे सीना चौड़ा हो रहा है वेदांश का, वेदांश फूले नहीं समा रहा है, अब वो गुब्बारे की तरह हल्का सा होता जा रहा है। वो मैं भाव, अहम भाव, क्योंकि उस चीज से साक्षात होना हो नहीं रहा, वहां पे जागरण के ऊपर पर्दा डल गया। तो वहां से अटकाव शुरू हुआ। और फिर बार बार अपने शब्दों को सही करने की दिशा में, बार बार और तार्किक उत्तर देने की दिशा में, और अच्छे से और प्रशंसाओं की प्राप्ति, सूक्ष्म रूप में वो चलने लगा। फिर और जागरण तो हट गया एक तरफ,
और केवल प्रशंसाओं की आस और तर्क को बढ़ाने में और बुद्धि की क्षमता को विकसित करने में लक्ष्य तो कहीं और रह गया, वो प्यास तो कहीं जी। और रह गई, लेकिन इन हम्म। सभी जंजाल में फंसना हो गया। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर साधक परीक्षा होने के बाद 2 शब्द बोलना चाहता है। हाँ आपने भी जी। बोला होगा, मैंने भी बोला होगा अपनी परीक्षा के जी, दौरान। बिल्कुल, हाँ तो जी। जिसने भी सहायता की है, उनके प्रति एक धन्यवाद का भाव वो देते हैं। गुरुजी का भी धन्यवाद करते हैं, साधकों का भी धन्यवाद करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सहायता की। तो वहाँ पे होता क्या है? मैं अपना स्वयं का अनुभव साझा करना चाहता हूँ। ये कृपा है कि इस चीज़ से हमें साक्षात होना हुआ, ये बड़ी कृपा है। गुरु तत्व के प्रति एक अभाव सदा रहता है कि हाँ जाने जी। अनजाने में ये चीज़ क्रैक कर गई, ये चीज़ छिड़ गई भीतर की। यहाँ पर परीक्षा जो हो रही है, वहाँ पर प्रश्नोत्तर सुनने के लिए वहाँ पे नहीं सुना जा रहा है। अंत में जो 2 वाक्य बोले जा रहे हैं ना साधुओं के द्वारा, उसमें मेरा नाम लिया जा रहा है नहीं, वेदांश का कोई हुँ। नाम लिया जा रहा है या नहीं, वो सुनने के लिए वहाँ पे एक रहता था मन भीतर का, एक जो प्रशंसा को ग्रहण करने वाला पैदा हो गया था। वो सतत कह रहा था कि अब मेरा नाम लिया जाए, अब यहाँ पे कोई प्रशंसा होगी। या कोई लेख लिख दिया तो वहाँ पे वाहवाही होना, कोई कविता लिख दी तो वहाँ पे वाहवाही होना। तो बार-बार उन प्रशंसाओं को पढ़ने के लिए बार-बार टेलीग्राम खोला, या कोई जो भी जिस भी माध्यम से बात होती वहाँ पे उस माध्यम को खोला। तो यहाँ से चक्रव्यूह, ये माया जाल, इसमें फँसना हो गया। तो इस तरीके से अटका हुआ, और एक मित्र मिले, उनसे कुछ चीज़ें सीखने को मिली। उन्होंने ये समझ दी कि यहाँ पे जो छोटा बना बैठा है, जो अपने आप को साधक माने बैठा है, और जो अपने आप हुँ। को गुरु माने बैठा है या गुरु होने की दिशा में अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, ये मन का छलावा है, ये मन का ही भ्रम है। यहाँ पे जागरण है या नहीं, ये प्रश्न करो। उसने फिर उस अटकाव से बाहर निकालने के लिए एक सहयोग दिया। हालाँकि रस्सी जली पर बल ना गया, वो वाली स्थिति है, हाँ, हाँ, परंतु हाँ, हाँ। एक दिशा मिल गई है कि हाँ, यहाँ पे कर्ता भाव आ रहा है, आ रहा यहाँ है, पे जी। गुरु बनने की चेष्टा हो रही, ये दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये साक्षात हुआ। वाह! बहुत, बहुत खूब वेदांत जी। आपने दिल खोल के अपना अनुभव साझा किया है, एकदम बहुत सुंदर। एकदम दिल चीर के आपने खुले दिल से अपना अनुभव बोला है, बहुत सुंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। क्या एक ज्ञान मार्ग पर चलने वाले साधक को किसी अन्य मार्गों की आवश्यकता पड़ सकती है? जैसे तंत्र, कुंडलिनी आदि? देखिए, ये हो सकता है कि प्रत्येक साधक के लिए इस विषय में अलग-अलग मत हो, क्योंकि हम सभी को पता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हर एक साधक की, हर एक व्यक्तित्व की समझ और समझने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल। तो यदि आप उस लायक है ज्ञान मार्ग के, और आपको वहाँ पे तृप्ति मिल गई है, आपकी प्यास वहाँ पे बुझ गई है, तो मुझे नहीं लगता कि अन्य किसी मार्ग की वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो कुंडलिनी हो या तंत्र हो, कोई आवश्यकता नहीं। जी। एक वाक्य मुझे बड़ा प्रिय है कि एक सधे सब सध जाए। यदि जीवंत जागरण जीवन में घटित हो गया है, मैं शाब्दिक या वैचारिक या सैद्धांतिक जागरण की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम जानते हैं कि वृक्ष की व्याख्या वृक्ष नहीं हो सकता, वृक्ष की कल्पना वृक्ष नहीं हो सकता, या वृक्ष की तस्वीर वृक्ष नहीं हो सकता। उसी प्रकार जीवंत जागरण की व्याख्या, जीवंत जागरण की कल्पना, जीवंत जागरण की तस्वीर या इमेजिनेशन, ये जीवंत जागरण नहीं है, वो साक्षात है। यदि जीवंत जागरण आपके जीवन में घटित है, हुँ। जिसमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे जागने वाला कोई नहीं है, ना ही जगाने वाला कोई है, केवल जागरण है, और उसके अंदर मैं की गतिविधि के बिना भी वो सध रहा है, यदि वह स्तर प्राप्त हुआ है, तो वहाँ पे सब कुछ साध लिया गया है, सब कुछ सध गया है कहना चाहिए, साध लिया नहीं, सध गया है। जी, तो सध वहाँ गया पे है। कहाँ आपको तंत्र में जाने की आवश्यकता है, कहाँ पर आपको संकल्प विकल्प की आवश्यकता है, कहाँ पर आपको वहाँ पे सिद्धियाँ या लोक परलोक की आवश्यकता है। जब आपको जी। यह मृत्यु लोक, जो सबसे बड़ी सिद्धि है यहाँ पे जन्म लेना, यहाँ पे मनुष्य रूप में अवतरित होना, ये सबसे बड़ी सिद्धि है, तो आपको कहाँ लोक परलोक और दूसरों के मन की बातें जानने और ऐसी कई हुँ। सारी सिद्धियाँ सुनने में आती है, तो उनकी कहाँ आवश्यकता रह जाती है। जब
आपको ऐसा एक रत्न मिला है जो कंकड़ पत्थर से भी ऊपर है। जी, जी, जी। तो बहुत सुंदर। तंत्र में वही जाता है जिसका या तो जागरण पूरी तरह से जीवन में घटित नहीं हुआ है, या अभी तक प्यास बुझी नहीं है, या अभी तक जिज्ञासा है कि और कुछ जान लूं, और कुछ जान लूं। हाँ जी। अभी भी जानने वाला बचा है, अभी भी करने वाला, संकल्प धारण करने वाला बचा है, तभी वह अंतर अन्य मार्गों की ओर मुड़ सकता है। हो सकता है ये मेरी बात गलत भी हो, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मानना है। हो सकता है ये सभी के लिए लागू ना होती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीवंत जागरण यदि जीवन में घटित है तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वही मुझे लगता है कि जीवंत जागरण को ही महत्व देना चाहिए। यदि जीवंत प्यास है तो जीवंत जागरण के ही प्रति आकर्षण होना चाहिए। क्योंकि आप यदि कोई वाहन सीख रहे हैं तो आपको वहां पे सजगता की आवश्यकता होती है। जैसे मैं तंत्र मार्ग के बारे में मेरा अपना मत है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि ऐसी सीढ़ियां जहाँ पे पानी निरंतर बह रहा हो, पथरीली सीढ़ियां हैं, पत्थर की बनी हुई सीढ़ियां है, पानी निरंतर बह रहा हो, और आपको पता है कि पानी अगर एक जगह पे बहुत ज्यादा हल्का हल्का बहने लगे तो वहां पे फिसलन तैयार हो जाती है। हाँ जी, जी। तो अगर सजगता भीतर घटित नहीं है तो वहां पे फिसलने की भी बहुत संभावना होती है। हाँ, मैं जी? ये पूछूं, क्या आपने तंत्रमा किया है? जी नहीं, परंतु कुछ अच्छा। ऐसा जीवन में उस तंत्र के प्रति समझ पैदा हुई है। तंत्र संक्षेप में अगर बताए तो क्या है, तो वहां पे मुझे लगता है कि वासना पूर्ति के लिए वहां पे प्रयास होता है। हाँ जी, अच्छा जी। बाकी उसका जागरण से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है सहायक भी हो वो चीज, परंतु जागरण तो अभी भी है, अभी भी उपलब्ध हो सकता है। उसके लिए कहाँ आपको तामझाम करने की आवश्यकता है। हाँ जी, हाँ जी। ये मेरा एक अपना व्यक्तिगत विचार है। जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया है, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम चौथे सवाल पे। साक्षी भाव या चेतना के संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हो सकता है कि साधकगण इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो। जी, जरूर। दरअसल जब तक आप सैद्धांतिक रूप में किसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं तो वो चीज सहायक भी हो सकती है, उस चीज का एक उपयोग भी किया जा सकता है। जैसे हम एक नाव का उपयोग कब तक करते हैं? जब तक आप किनारे तक नहीं पहुंच जाते। हाँ जी। कई बार क्या होता है कि साधकगण व्याख्याओं में, चर्चाओं में, सैद्धांतिक इस जंजाल में या केवल विचार प्रक्रिया में खो जाते हैं, और कई बार कल्पना सी हो जाती है साक्षी भाव की। और कई बार ऐसे सुनने को भी मिलता है कि साक्षी भाव तो रहता है, लेकिन ये ऐसा रहता है, वैसा रहता है, इतना रहता है, इतना जाता है, इतना आता है। तो मुझे लगता है कि आप अगर गुड़ की ढेली ले और उसकी खूब व्याख्या करें, खूब उसकी कल्पनाएं करें, खूब उसकी मिठास के बारे में वर्णन करते रहे, आप 100 किताबें लिख दे उसके ऊपर, लेकिन जब एक ऐसी समझ जो भीतर घटती है, जिसको हम कहते हैं कि इसको खा लो, गुड़ को खा लो, अपनी जीभा पर रख दो, जिसका स्वाद ले लो, तो आपको कितनी व्याख्या करने की आवश्यकता रहती है? आपको कोई व्याख्या करने की, कोई सिद्धांत को समझने की आवश्यकता नहीं रह जाती वहां पे। जी, कोई जरूरत नहीं रहती है फिर। जैसे कि अगर जीवन में जागरण नहीं है और पता नहीं चल रहा है कि जागरण है या नहीं, तो अपनी उस समझ पर, अपने उस सीखे सिखाए ज्ञान पर प्रश्न उठाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि साधकों में या गुरुजनों के मुख से कई शब्द सुने जाते हैं, कई व्याख्याएं सुनी जाती है, उन्हीं को रटा जा रहा है, उन्हीं को दोहराया जा रहा है, और एक ज्ञानी बना हुआ है भीतर की तरफ। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा अटकाव है, इससे हटना आवश्यक है। हर उस समझ पर प्रश्न लगाना होगा। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, शायद ये सभी के लिए सहायक हो, और हो सकता है कि इसमें सभी की सहमति ना हो, परंतु ये चीज बड़ी चोट करने वाली है। जैसे ज्ञान मार्ग की शिक्षा में, जो कि एक स्तर के लिए बहुत सहायक रही है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और हम सभी साधकों के लिए, हाँ जी, जिसमें दृष्टा, दृश्य और विवेक, जिसको कहा जाता है कि दृश्य और दृष्टा में भेद जानना, या आत्मा और अनात्मा में भेद जानना, अनुभव करने वाला क्या नहीं है यह समझना,
उसके लिए नीति विधि का भी उपयोग किया जाता है। नीति विधि के साथ हम चलते हैं, हम हर चीज को हटाते हैं या वो हटती है, उस सिद्धांत के उस मानदंड के अंदर जब आती है तो हर चीज हटती जाती है कि यह भी नहीं, वह भी नहीं, कल्पनाएं भी नहीं, भावनाएं भी नहीं, यह भी नहीं, वो भी नहीं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, गुरुजनों द्वारा एक व्याख्या दी जाती है कि अंत में जो बचता है वह अनुभव करता है। मुझे बताइए, जब ये शब्द आपने सुना, अभी मेरे मुख से ही सुना, तो क्या वो जी। आपकी स्मृति में नहीं छपा? बिल्कुल छपा। जब मैं आपको बताऊंगा कि अंत में क्या बचता है तो आप क्या उत्तर देंगे? अनुभव करता। आपने जाना कि अनुभव करता ही बचता है अंत के अंदर? वही, बस बस बस, बिल्कुल जाना, बस यही तो जानना। हाँ जी, यही। क्या इस चीज से साक्षात होना हुआ कि अनुभव करता जैसी भी कोई चीज है? जी बिल्कुल, यही तो जानना यदि है। मैं आपसे पूछूं कि है या नहीं, आप कहेंगे कि है या नहीं? अगर आप पूछूं तो हाँ आप जी। क्या उत्तर देंगे? हाँ, देखिए, अगर मैं कहूँ तो हाँ कहूँगी, क्योंकि मैंने उसको जिया है ना? आपने जैसे कहा ना कि उसको जीना, आपने साक्षात्कार जागृत अवस्था में आपने उसको समझा, जाना या जाना समझा, लेकिन उसको जिया है कि नहीं आपने, ये मायने रखता है। उसी पे सब कुछ आधारित जी, रहता है। तो मैं बोलूँगी कि वाक़ई मैंने जिया है, तो मैं हाँ कहूँगी। बिल्कुल मैंने जी। उसको जाना है और मैं जी रही हूँ अनुभवकर्ता को। तो ये मेरे खुद का अनुभव है ये। तो जी, बढ़िया। मैं इसी उत्तर की अपेक्षा चाहता था और इसी उत्तर का खंडन हो सकता है। हाँ। अब मुझे बताइए कि क्या जिसको अनुभव करता कहा जा रहा है, क्या वह अज्ञेय है? हुँ। अज्ञेय है देखिए, वह? हाँ, हाँ। कल्पनाओं से परे है? हुँ। निष्कर्ष से भी परे है? बिल्कुल, बिल्कुल, नाम रूप से भी परे है? बिल्कुल, सबसे परे जी। है। तो अब मुझे बताइए कि अंत में बचने वाला अनुभव करता कैसे हो गया? और ये अंत क्या है? क्या अंत के ऊपर कभी प्रश्न उठा है कि अंत में बचना क्या है? नहीं उठा प्रश्न। तो आप मतलब आप क्या इसके क्या कहना चाहते हैं? अंत में क्या मतलब बचना चाहिए या बचता ये है? व्याख्या जो की गई है, इसकी कल्पना मन के द्वारा हो रही है कि अंत में जो बचता है वह अनुभव करता है। मतलब वहाँ पे हाँ, बचने की या कुछ होने की कल्पना हो रही है। होने की वह हो रही है। कल्पना मन का ही एक जाल है। हाँ, तो देखिए, ये तो फिर सबका अपना-अपना अनुभव इसमें काम करता है। अब गुरुजी ने सबका हम हाँ। नहीं, बिल्कुल सही है, सबका है। लेकिन हुँ। यही तो समस्या होती है ना, जागरण, जीवंत जागरण में कल्पना को महत्व देना और उसी को माने बैठना, यही तो अज्ञान है। हाँ, यही तो अज्ञान है। तो लेकिन मतलब मैंने भी इस चीज़ का अनुभव किया है। मैंने भी इस चीज़ का अनुभव किया है और जाना है, देख रही हूँ, समझ रही हूँ तो कि साधक यहाँ अटक जाता है। गुरुजी कुछ बोलते हैं, साधक कुछ समझते हैं, करते कुछ और हैं। तो यहाँ पर मतलब गुरु सही मार्ग दिखाते हैं, मगर साधक का एक लेवल होता है, हर हर साधक का, हर हर आत्मा का, हर इंसान का एक अपना लेवल होता है समझने का, उसी हिसाब से वो समझेगा। अब उसको कितना भी समझाओ तो उसकी एक अपनी एक यात्रा होती है, उसी हिसाब से वो चलेगा, उसी हिसाब से वो कार्य करेगा। तो अटकाव यहाँ है, बिल्कुल। यात्रा की अटकाव है कि किस यात्रा से वो गुज़र रहा है। ये अभी की नहीं, जन्मों-जन्मों की, हर साधक की, हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। तो जी। जी, आप बताइए आगे। ये हमारे भीतर डाली हुई धारणाएँ हैं कि अनंत हुँ, जन्मों से मेरी यात्रा है या अनंत जन्मों से ये मैं कौन है जिसकी यात्रा है? इस पर भी प्रश्न हुँ। उठना चाहिए ना कभी तो। ये क्यों हाँ माने जी। बैठे हैं हम कि जन्मों-जन्मों की यात्रा होती है? नहीं, माने 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 कहाँ से जी? मतलब मैं अपना ही बोलूँगी कि देखिए, मुझे मेरे इर्द-गिर्द ऐसा कोई मेंबर नहीं है मेरे परिवार में जो मैं कर रही हूँ या जुड़ी हुई इस आध्यात्मिक रास्ते से, मेरे ससुराल की फैमिली या मेरे मैके की फैमिली में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसको इस चीज़ से लगाव हो या कुछ अलग रास्ते पे चल रहा हो। मेरे 300 लोग हैं मेरे इर्द-गिर्द, मैं उसमें एक अकेली-सी अलग-सी दिखती हूँ। तो ये फिर मेरे अंदर कहाँ से आया ये? तो ये फिर मेरे पहले की यात्रा हुई ना, संस्कार है ना मेरे यही तो पहले के।
यही तो विचारधारा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रेरित करती है। हम्म। अब मुझे बताइए कि आप कुएं के पास पहुंच गए हैं, आपके हाथ में एक रस्सी बंधा हुआ एक कोई ऐसा पात्र है जिससे कि आपको पानी निकालना है, बिल्कुल। हम्म। हम्म। अब आप पीछे की यात्रा को कहाँ लिए बैठे कि मैं किस किस पथरीली पहाड़ियों से गुजरी हूँ, वो तो विचार प्रक्रिया को प्रेरित करेगा, अहम को पुष्टि देने का काम हो गया ना। ना जी, इसमें कहाँ विचार को मतलब छोड़ देना है, उस विचार को छोड़ देना है कि जन्मों बिल्कुल में हुई होगी। हाँ, हुई होगी, एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाहती हूँ, इसको पकड़ के नहीं रखना है, हुई होगी। तो बस यही अहम, ये अहम से ही तो हमें ये मतलब मैं अपना भी कह रही तो अहम नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस विचार से भी मुक्त हो जाना है। हाँ, हुआ होगा, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, हुआ होगा, बस यही विचार होना चाहिए कि हाँ कुछ था, कुछ है, बस। जी। तो और एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा कि हमें इसका कोई साक्षात अनुभव नहीं है, पहली नहीं है बात तो ये। जी। तो फिर हम कैसे माने इन चीजों को? ये तो खंडनीय योग्य बात है ना कि हुई होगी या नहीं हुई होगी, हमें नहीं पता, बस नहीं पता तो छूट जाती बात वहीं पर। बस छूट जाती है। तो अभी देखिए ना, हर चीज अभी हम हर चीज का प्रमाण तो नहीं दे सकते हैं ना, कुछ चीज अनुभव से आती है, कुछ परिस्थिति सिखा देती है ना। तो जी। हर चीज का मेरे ख्याल से प्रमाण नहीं होता है, कुछ हमारी अंतरात्मा जवाब देती है हमें, या कुछ संकेत देती है हमें। तो ये जी। सारी चीजें मायने रखती है, हर चीज का प्रमाण हम नहीं दे सकते हैं, देखिए, है ना। अस्तित्व है अभी लेकिन कब से, तो क्या प्रमाण दे सकते हैं कि हम नहीं दे सकते? है तो है बस। नहीं, वो यात्राएं बेकार थी, वो यात्राएं कल्पना मात्र है हमारी, जो हमारी जागरण हाँ, इस वर्तमान में स्थिति में लौटने की या वर्तमान स्थिति में आने के लिए बाधक है। सबसे बड़ी यही बाधा है चेतना में, जैसा कि प्रश्न कह रहा है। मैं एक बात यात्री हूँ, मैंने जी। यात्रा की है, ये मैं की रट लगाए बैठा कौन है भीतर ये कह रहा है कि मेरी यात्रा है? हाँ, इस पर प्रश्न बस खड़ा बस होना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही कौन तो है बाधा ये। है ना। हम्म। इस मैं को ही समझना आवश्यक है। ये मैं है कौन, जिसको आत्म भी कहा जाता है, आत्मन भी कहा जाता है, ये है क्या? हम्म। तो इसी पर प्रश्न लगाना है। यही तो बाधा है कि हम व्यर्थ की चर्चाओं में, व्यर्थ की कल्पनाओं में हाँ खोए हाँ, हुए हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, व्यर्थ की कल्पनाओं में खोए हुए हैं हम, और जो वास्तविकता है उससे हम दूर हैं बहुत, इन्हीं चर्चाओं में हम अटके पड़े हैं। बिल्कुल। जी बोलिए। यही तो बाधा है, यही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अनुभवकर्ता और अनुभव अलग है। यह भी एक सीढ़ी था और हमने क्या रटा कि सारे अनुभव अनुभवकर्ता को होते हैं। अनुभवकर्ता अनुभवों को जानने वाला, ये अनुभवकर्ता बना कौन है, बना कौन बैठा है भीतर? ये मैं ही तो है। बस इसी से साक्षात होना है, वो बस वही घटित होना है, वो हाँ, साक्षात्कार मैं से होना है कि ये मैं कौन है, जो थोड़ी देर जी। पहले तो कहता था कि मैं अमुक हूँ, मैं तमुक हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ। और वही फिर हुँ, कहता है आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझने के बाद कि अब तो मैं अनुभव करता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि के जो लगा रहा है वो भीतर क्या है। अगर जी, कोई उत्तर आएगा ना आपके भीतर से तो वो उसी मैं का होगा, वो उसी बुद्धि का होगा, उसी संस्कार में छपा हुआ हाँ होगा। जी, उसका हाँ जी। अस्वीकार होना चाहिए, उस उत्तर हुँ, का अस्वीकार होना चाहिए कि ये तो छपा हुआ उत्तर है। तो जीवंत प्रश्न क्या है कि वह हाँ, क्या है जिसने बस यह उत्तर दिया? जी, क्या इस बिल्कुल। क्षण में ये जो प्रश्न उत्तर हो रहा है, क्या इस क्षण में जागरण है या नहीं? अगर हाँ आ रहा है तो ये कहाँ से आया? क्या उस हुँ, हाँ हुँ, हुँ। जिस केंद्र से आया, क्या वहां पे जागरण है या नहीं? हुँ, बस यही यही, क्या जागरण है या नहीं, इस वक़्त, इस पल में है या नहीं? जी, बिल्कुल सुंदर, तो बहुत सुंदर। बस यही है हमारा मूलभूत सूत्र। ये हुँ, हम और हमारे और मैं और मेरे को नग्न करने का तरीका। जी, ये जो भीतर बिल्कुल। कभी हम बना बैठ जाता है, कभी मैं बना बैठा होता है, वो जी, ढका हुआ है वस्त्र के पीछे। बिल्कुल सत्य और कह रहे हो। यही पारदर्शी मैं आपके या मेरे रूप में बैठा हुआ है और वो जीवंत जागरण को अवसर नहीं दे रहा है, वो छिपा हुँ, लेता हुँ, है बार बार। तो वहां पे हाँ, यही सूत्र है कि जीवंत हुँ, प्रश्न को उठाए,
संस्कार में छपे उत्तरों को अस्वीकार करे। आपकी स्मृति में छपा हुआ उत्तर रटा रटाया है, सीखा सिखाया है। यही बड़ी बाधा है जागरण को अवसर, जागरण को प्रकट होने में, या जागरण से साक्षात होने में, या जागरण जीवन घटित होने में, यही बड़ी समस्या है और कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप अपनी आध्यात्मिक यात्राओं को लिए बैठे हैं, आपने जीवन में क्या किया, ये करने वाला कौन है, इसके ऊपर कभी प्रश्न उठाए? क्या सही में मैं की या मेरी भूमिका के बिना भी वह कार्य हुआ होगा? क्या नींद के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है? ना जी, बिल्कुल नहीं। जरूर श्वास लेने के लिए कोई प्रयास करने वाला है जिसके प्रयास के बिना श्वास नहीं ली जाती? ऐसा कभी होता है? नहीं, तो स्वतः चलती रहती है, सहज ही हो रहा है। एक संत है धर्मराज जी, जिनकी एक बहुत अद्भुत कला है, प्रश्न कला, असंभव प्रश्न की कला, जिनसे जुड़ना एक सौभाग्य है और वह कला सीखना हो रहा है, ये भी बड़ा सौभाग्य है। तो वहां पे दिखा कि कहाँ सिद्धांतों में उलझना हो रहा है, कहाँ पे शाब्दिक चर्चाओं में उलझना हो रहा है, और कहाँ ये बुद्धि अटकी बैठी है। मैं एक यात्री हूँ, मैं एक साधक हूँ, इस मान्यता के साथ मैं अपनी प्रगति की ओर बढ़ रहा हूँ, मेरा पतन नहीं होना चाहिए। यह क्या है? प्रश्न तो उठना चाहिए। तो वहां से फिर जागरण जीवन में घटित होना शुरू होता है कि अपनी समझ को जो टटोल रहा है, जो अपने आप को साधक या ज्ञान मार्गी मान रहा है, ये कितना बड़ा सम्मोहन है, कितना बड़ा छलावा है ये। इस बात से क्या साक्षात होना हो रहा है? बिल्कुल। क्या इस चीज से पर्दा उठना हो रहा है? क्या मैं उठा रहा हूँ? ये बात नहीं हो सकती वहां पे, क्योंकि अगर उठाने वाला है तो वो क्या करेगा? पर्दा उठाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अरे मैं तो हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, और पर्दा क्यों उठाना है? फिर मुझे तो पता है कि मैं हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मुझे तो पता है, मैं क्यों? फिर ये बुद्धि ने फिर झांसा दे दिया, मन ने फिर एक जाल बुना और मन ने फिर भरमाया, कहा कि मैं तो जानता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये शब्द अपने आप में कितना भ्रमित करने वाला। अब कुछ साधक इससे सहमत नहीं होंगे कि ये तो सांकेतिक है, सही है, संकेत है, संकेत है। एक उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए आप एक सीधे रास्ते से गए और वहां पे आपको 5 रास्ते लग जाते हैं, और एक बोर्ड लगा हुआ है इस तरफ, दाईं तरफ इशारा करके कहता है कि यह जागरण की ओर, और आप क्या करते हैं? वहां पे जाते हैं, बैठते हैं। वहां पे कोई एक साधु रूप में कोई बैठा हुआ है जिसको हम गुरु की उपाधि से संबोधित कर, क्योंकि उन्होंने ही वह बोर्ड लगाया कि जागरण की ओर। हमने वहां पे अपनी झोपड़ी बांध के रख दी, बोर्ड से चिपक गए हम। संकेत था, संकेत को संकेत ही रहने दिया जाए, घर न बनाया जाए। हाँ जी, यदि घर बन रहा है तो वहां पे बनाने वाला वहां पे उपस्थित है जी, फिर वहां पे जागरण की ओर कैसे बढ़ा जाए? जागरण का अवसर कैसे प्राप्त होगा? जागरण को घटित करने वाला कोई नहीं है, जागरण घटित होता है, यह समझ प्राप्त होना आवश्यक है। बिल्कुल, जागरण घटित होता है, वो किया नहीं जाता है, उसको जिया जाता है। जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर आपने अपना अनुभव साझा किया है वेदांश जी, बहुत सुंदर। ठीक है जी, आगे बढ़े हम 5वें सवाल पे। जी जरूर। आखिरी सवाल है हमारा ये, आध्यात्मिक मार्ग पर एक मित्र या सहयात्री की आवश्यकता होती है या अकेले ही हम चल सकते हैं? ये सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, इसके संदर्भ में जो भी मत है। जी जी जी। लेकिन जब आप आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिसको हम यात्रा रूप में संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वह भी बड़ा एक वैचारिक जाल है। आध्यात्मिक यात्रा एक विचार मात्र है, कोई यात्रा नहीं है। बस हो क्या गया है कि हमें एक ऐसी चीज पर चलने का अनुभव हो रहा है जो एक ही जगह रुकी हुई है। ये क्या है? वैचारिक यात्रा है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का वैचार है। अगर वैसे देखा जाए तो जीवंत जागरण और जीवन की धारा अभी यही और प्रत्यक्ष बह रही है। जी, बिल्कुल। लेकिन अब मान लीजिए कि अब वो समझ प्राप्त नहीं है, वो जागरण घटित हुआ नहीं जीवन में, या उस चीज से साक्षात होना नहीं हो रहा है, या हुआ नहीं है,
तो हाँ, एक हुँ। आध्यात्मिक यात्रा है और उसमें एक हो सकता है कोई अकेले ही, यदि एक व्यक्तित्व की बात करें तो अकेले भी चल सकते हैं। लेकिन यदि सहयात्री है, हुँ, अगर होना ही चाहिए तो वो ऐसा होना चाहिए जो आपकी प्रशंसाएँ ना करे, हुँ, हुँ, आपको झूठे दिलासे ना दे, हुँ, आपके सामने आईने की तरह हो। हुँ, बिल्कुल। सहयात्री मतलब क्या? एक साथ एक जैसी चेतना वाला एक मित्र हमारा, जो एक मित्र, हाँ जी, एक साथ एक-एक कदम एक साथ बढ़ा जा रहा है, वह सहयात्री है। बस यात्री एक-दूसरे की कमियों को बताए, एक-दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करे और एक-दूसरे की ग्रोथ हो उसके साथ, है ना? जी, हुँ, बिल्कुल। हुँ, और होता क्या है कि अब किसी के मन में भाव ना हो कि किसी का दिल दुखाया जाए, किसी का दिल दुख लेकिन यदि हाँ, देखिए सामूहिक रूप में कोई किसी की निंदा या स्तुति अ, नहीं करता या अगर कोई एकाध बातचीत हो जाती है तो हाँ, बहुत अच्छा कह के छोड़ दिया जाता है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि एक मैं जो है बना भीतर साधक बना बैठा हुआ है, जिसमें प्यास है या जो अहंकार है, उससे साक्षात होना कब होगा? कब होगा? यही तो बात है। अब सहयात्री हुँ, मतलब क्या? ऐसा नहीं कि वो बस सिखाने वाला हो या केवल सीखने वाला हो, ऐसा नहीं। हुँ, मैंने ये चीज़ समझी, क्या आपको भी ये चीज़ दिखी है? हाँ जी, तो वहाँ से जवाब आता है कि नहीं, ये चीज़ मेरे अनुभव में नहीं आई। तो बिल्कुल। जिससे पूछा गया फिर वो कहेगा कि आपने कैसे जाना? आप भी थोड़ा-सा मुझे बताइए। क्या मैंने ऐसा-ऐसा जाना है? पर ये मेरा अनुभव है। आप स्वयं जानिएगा। मेरी बातों पर हुँ, कोई विश्वास नहीं कीजिएगा। हाँ, और हाँ, मुझे लग हाँ। रहा है कि आपके भीतर ये चीज़ है, जिसके कारण शायद आप नहीं समझ पा रहे। आप में अभी अज्ञान है, सीधा स्पष्ट बोल दिया उसने। तो उसे कहेंगे हाँ, मित्र, ये मित्रता मित्र, है, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी मित्र जो जो सच्चा झूठा ना हो। जी, सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी कमियों को बताए। देखिए, बाकी देखिए सारे रिश्तेदार, ये घर परिवार जो भी है ना, वो आपकी कमियों को बताते नहीं, उल्टा उसका मज़ा लेते। लेकिन सच्चा मित्र आपकी कमी को ज़रूर बताएगा, चाहे आपको बुरा जी, लगे, लेकिन आपको बताएगा जी। वो, उसको उभारेगा वो कि ये कहाँ तू गलत बिल्कुल, चल रहा बिल्कुल। है, उठ तू इधर से। हुँ, तो यही मेरे कुछ मत थे, मेरा अनुभव था। आपने यहाँ पे आमंत्रित किया, इसके लिए फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। क्या आप आए उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने अपना अनुभव इतने खुले दिल से साझा किया, ये बड़ी सुंदर बात है। देखिए, बोलना तो कोई भी देखिए बोल देता है, लेकिन खुले दिल से बोलना, ये बहुत कम लोगों में होता है। तो आपने खुले दिल से बोला, अपने अनुभव को रखा सामने, तो मैं बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ वेदांश जी, आपका सच में आपने बहुत सुंदर तरीके से अपने अनुभव को साझा किया और मैं उम्मीद करती हूँ, जो भी आपने अनुभव ये साझा किया है, सभी साधकों के जीवन में कहीं न कहीं ज़रूर उपयोगी होगा। ज़रूर कहीं न कहीं उनको ये उपयोगी होगा। यही बहुत अच्छा रहा आपका साथ आपका मेरे चैनल पे आने का। फिर से मैं आपका आभार करती हूँ। शुक्रिया बहुत-बहुत आपका फिर से और सभी साधकों का शुक्रिया तहे दिल से मुझे और वेदांश जी को सुनने के लिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी आप सभी से। जी, नमस्ते।